मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में जो दीपावली का दीपोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसमें 28 और 29 तारीख 2 दिन का जो स्वदेशी इंस्टॉल लगवाए गए हैं, जो हम लोगों के लिए एक उत्सव के रूप में आयोजित किया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो जो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें अधिकांशतर ऐसी हैं जो नवयुवक ने स्वयं अपने हाथों से बनाई हैं, यानी प्रेरणा स्रोत बन के काम कर रहे हैं। इसी प्रेरणा स्रोत में जो जो नवयुवक आपके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें हम लोग उनके साथ में लगातार खड़े हुए हैं। और आज की जो उपभोगवादी विज्ञान के तहत पर जो जहाँ से जो भी आया हुआ है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है कि इसी स्टॉल में, इसी कार्यक्रम में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के तहत पर यहाँ पर उपभोगवादी विज्ञान के तहत पर आए हुए लोग भी बहुत ज़्यादा कार्यक्रम हुए। लेकिन हम लोगों के साथियों ने, हम लोगों के साथ सभी लोगों ने मिल करके जो जो चीज़ें उपलब्ध कराई थी, उसमें विशेष तौर पर हम लोगों ने गाय के गोबर से बनी हुई ये खाद उपलब्ध कराई। और इस खाद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पूर्ण रूप से जैविक बनाई गई है। इस जैविक खाद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप इसको डालने के बाद जो पानी की जो सब समस्याएं हम लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं, उन समस्याओं से भी बचाव हो रहा है। जो प्रकृति में हमारे लिए प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस प्रदूषण से लगातार बचाव हो रहा है। और जो ठंडक, जो गर्मी हमारे लिए एक प्रलयकारी बनती चली जा रही है, उससे भी बचाव हो रहा है। क्योंकि हम सब लोग गाय की सेवा कर रहे हैं और गाय की चरणों में बैठ कर के जो कार्य कर रहे हैं, उससे भारत माता की जय कराने जा रहे हैं। और अगर अपने तहत पर, जैसे लोग कहते हैं कि तुम बोलते बोलते एकदम से चंद्रशेखर आज़ाद की बन जाते हो, तो उसी शब्दों में कहें तो एसी में बैठ करके प्रदूषण घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम नीम की छाँव में बैठ करके, गौ माता की चरणों में बैठ करके प्रदूषण को घटाने की बात कर रहे हैं। पश्चिमी उपभोगवादी विज्ञान के तहत पर हम अध्यात्म विज्ञान को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सब मिल करके वास्तव में अध्यात्म विज्ञान को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने राह दिखाई और जिसको आचार्य आर्यभट्ट जी ने जिसको राह दिखाई। और आचार्य आर्यभट्ट हों या फिर चाणक्य हों, उनके दिखाए गए राह पर हम सब काम करते हैं और आगे चलते हैं। सभी को जय गौ मातरम, सभी को वंदे मातरम।